कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मार्क्सवाद हमें बताता है कि अलग और बेहतर समाज कैसे बने। अधिकांश समय आपको अपनी मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं दिए जाते। आइए जानते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में और यह भी जानेंगे कि उनका समाज को लेकर क्या पर्सपेक्टिव था। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। 1824 में इनके परिवार ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। 17 वर्ष की अवस्था में मार्क्स ने कानून का अध्ययन करने के लिए बान विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रवेश लिया। उसके बाद उन्होंने बर्लिन और जेना विश्वविद्यालय में साहित्य, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया। इसी काल में वह हीगल के दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने 1843 में जर्मन थिएटर समीक्षक और राजनीतिक कार्यकर्ता जेनी वान वेस्टफेलन से शादी की। मार्क्स को मानव इतिहास में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक रूप में माना जाता है और उनके काम की प्रशंसा और आलोचना दोनों की जाती है। अर्थशास्त्र में उनके काम ने श्रम और पूंजी के संबंध के बारे में कुछ मौजूदा सिद्धांत के लिए आधार तैयार किया। दुनिया भर में कई बुद्धिजीवियों, श्रमिकों संघों, कलाकारों और राजनीतिक दलों को मार्क्स के काम से प्रभावित हुए, जो अक्सर उनके विचारों को संशोधित या अनुकूलित करते हैं। मार्क्स को आमतौर पर आधुनिक सामाजिक विज्ञान के प्रमुख वस्तुकारों में से एक के रूप में माना जाता है। जब हम पूछते हैं कि हमारे समाज में औरतें मर्दों के अधीन क्यों हैं, तो कहा जाता है कि इसका कारण औरतों का प्राकृतिक रूप से कमज़ोर होना है या कि उनके लिए बच्चों की देखभाल करना या घरेलू काम आदि करना व्यवहारिक है। पर मार्क्सवाद हमें बताता है कि यह समाज प्राकृतिक या शाश्वत अपरिवर्तनीय नहीं है। हमेशा से समाज ऐसा नहीं रहा है और इसलिए हमेशा ही नहीं बना रहना चाहिए। समाज और सामाजिक संबंध लोगों द्वारा बनाए हुए हैं और अगर उन्हें लोगों ने बनाया है तो इसे बदल भी सकते हैं। इन्हें बदला कैसे जाए? अलग और बेहतर समाज कैसे बनेगा? कुछ लोग कहते हैं कि अगर व्यक्ति कम भ्रष्ट, कम दुष्ट होने का फैसला कर ले तो समाज में सुधार हो सकता है, लेकिन मार्क्सवाद कहता है कि ऐसी निजी कोशिश ही काफ़ी नहीं है और हमें समाज को बदलना होगा। लेकिन सवाल है कि समाज को कैसे बदलें। इस सत्य की खोज के बाद यह संभव हो जाता है कि मानव समाज के बारे में एक ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत का निरूपण किया जाए जो मनुष्य जाति के वास्तविक अनुभवों पर आधारित हो और धार्मिक विश्वासों, नस्ली अहंकार और हीरावर्षित व्यक्तिगत भावनाओं या काल्पनिक स्वप्नों के आधार पर बने हुए समाज के बारे में पहले ही स्पष्ट धारणाओं जो आज भी हैं उनसे भिन्न है। मार्क्स के सिद्धांत का एक अहम पहलू है अतिरिक्त मूल्य। यह वो मूल्य है जो एक मजदूर अपनी मजदूरी के अलावा पैदा करता है। मार्क्स के मुताबिक समस्या ये है कि उत्पादन के साधनों के मालिक इस अतिरिक्त मूल्य को ले लेते हैं और सर्वहारा वर्ग की कीमत पर अपने मुनाफे को अधिक से अधिक बढ़ाने में जुट जाते हैं। इस तरह पूंजी एक जगह और एक चंद हाथों में केंद्रित हो जाती है और इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती है और मजदूरी में गिरावट आ जाती है। इसे आज भी देखा जा सकता है। ब्रिटिश मैगजीन द इकोनॉमिस्ट के एक हालिया विश्लेषण के अनुसार पिछले 2 दशकों में अमेरिका जैसे देशों में मजदूरी का वेतन स्थिर हो गया है, जबकि अधिकारियों के वेतन में 40 से 110 गुना की वृद्धि हुई है। कार्ल मार्क्स बच्चों को स्कूल भेजना चाहते थे, न कि काम पर। कई लोग इस वाक्य को एक बयान के तौर पर ले सकते हैं, पर साल 1848 में जब कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिख रहे थे तब उन्होंने बाल श्रम का जिक्र भी किया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के साल 2016 में जारी आंकड़ों के मुताबिक आज भी दुनिया में 10 में से 1 बच्चा बाल श्रमिक है। बहुत सारे बच्चे कारखाना को छोड़कर स्कूल जा रहे हैं तो यह कार्ल मार्क्स की ही देन है। द ग्रेट इकोनॉमिस्ट की लेखिका लिंडा यू कहती हैं, मार्क्स के साल 1848 में जारी घोषणा पत्र में बच्चों को निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा देना उनके 10 बिंदुओं में से एक था। कारखानों में बाल श्रम पर रोक का भी जिक्र उनके घोषणा पत्र में किया गया था। कार्ल मार्क्स चाहते थे आप अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद बने। क्या आज आप दिन के 24 आवर्स और सप्ताह के 7 दिन काम करते हैं? काम के समय में लंच ब्रेक लेते हैं? एक उम्र के बाद आपको रिटायर होना और पेंशन उठाने का हक है। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप कार्ल मार्क्स को धन्यवाद कह सकते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर माइक सेवेज कहते हैं, पहले आपको ज़्यादा लंबे वक्त तक काम करने को कहा जाता था। आपका समय आपका नहीं होता था और आप अपने खुद की ज़िंदगी के लिए नहीं सोच पाते थे। कार्ल मार्क्स ने लिखा था कि कैसे एक पूंजीवादी समाज में लोगों को जीने के लिए
श्रम बेचना उनकी मजबूरी बना दिया जाएगा। मार्क्स के अनुसार अधिकांश समय आपको अपनी मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं दिए जाते थे और आपका शोषण किया जाता था। मार्क्स चाहते थे कि हमारी ज़िंदगी पर हमारा खुद का अधिकार हो, हमारा जीना सबसे ऊपर हो। वो चाहते थे कि हम आज़ाद हों और हमारे अंदर सृजनात्मक क्षमता का विकास हो। सेवेज कहते हैं, असल में मार्क्स कहते थे कि हम लोगों को वैसा जीवन जीना चाहिए जिसका मूल्यांकन काम से ना हो, एक ऐसा जीवन जिसका मालिक हम खुद हों, जहां हम खुद यह तय कर सके कि हमें कैसे जीना है। आज इसी सोच के साथ लोग जीना चाहते हैं। 1864 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना में मार्क्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संघ की सभी घोषणाएं, नीति और कार्यक्रम मार्क्स द्वारा ही तैयार किए जाते थे। कोई 1 वर्ष तक संघ का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा, किंतु बाकुनिन के अराजकतावादी आंदोलन, फ्रांसीसी जर्मन युद्ध और पेरिस कम्यूनों के चलते अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ भंग हो गया। किंतु उनकी प्रवृत्ति और चेतना अनेक देशों में समाजवादी और श्रमिक पार्टियों के अस्तित्व के कारण कायम रही। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ भंग हो जाने पर कार्ल मार्क्स ने पुनः लेखनी उठाई, किंतु निरंतर अस्वस्थता के कारण उनके शोध कार्य में अनेक बाधाएं। मार्च 14, 1883 को मार्क्स के तूफानी जीवन की कहानी समाप्त हो गई। मार्क्स का प्राय सारा जीवन भयानक आर्थिक संकटों के बीच व्यतीत हुआ। उनकी 6 संतानों में 3 कन्याएं ही जीवित रहीं। काफ़ी गरीबी में अपना जीवन व्यतीत किया उन्होंने। हाईगेट कब्रिस्तान में मार्क्स के अंतिम संस्कार में हेगेल्स ने घोषणा की कि मार्क्स ने 2 महान खोजें की हैं, मानव इतिहास के विकास का नियम और बुजुर्गा समाज की गति का नियम। लेकिन मार्क्स सबसे पहले एक क्रांतिकारी थे। वह अपने समय का सबसे अधिक नफरत करने वाला और सबसे अधिक निंदा करने वाला व्यक्ति था। फिर भी उसकी मृत्यु लाखों क्रांतिकारी साथी कार्यकर्ताओं के प्रिय, श्रद्धेय और शोकग्रस्त के रूप में हुई। कार्ल मार्क्स से हम क्या सीख सकते हैं? कार्ल मार्क्स महिलाओं के अधिकारों को महत्वपूर्ण मानते थे। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति जो इतिहास की थोड़ी भी जानकारी रखता है, वह यह जानता है कि महान सामाजिक बदलना बिना महिलाओं का उत्थान करना असंभव है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति को देखकर किसी समाज की सामाजिक प्रगति मापी जा सकती है। मार्क्स ने विश्व को संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी जंजीरों के। उन्होंने एक ऐसे समतामूलक समाज की संकल्पना की जिसमें स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, काले गोरे जैसे विभेद रहित समानता स्थापित हो सके। वे समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र को महत्व देते थे। मार्क्स ने कहा, लोकतंत्र समाजवाद का रास्ता है। मार्क्स ने मानवता को धर्म के ऊपर रखा। मार्क्स ने धर्म की आलोचना करते हुए उसे अफीम की संज्ञा दी। धर्म के नाम पर होने वाले झगड़ों में धर्म के स्थान पर मानवता को महत्व दिया जाना आवश्यक भी है एवं सर्वोपरि भी। कार्ल मार्क्स ने महत्वपूर्ण काम भी किए। कार्ल मार्क्स ने होली फैमिली नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई, जिसमें उन्होंने सर्वहारा वर्ग और भौतिक दर्शन की सैद्धांतिक विचारधारा पर सर्वाधिक प्रकाश डाला। मार्क्स ने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में पूंजीवाद को समाप्त करने का संकल्प ले लिया था। मार्क्स के अनुसार विश्व में अशांति एवं असंतोष का कारण गरीबों एवं अमीरों के मध्य का वर्ग संघर्ष ही है। उन्होंने कहा कि उत्तराधिकार की प्रथा का अंत किया जाना चाहिए। मार्क्स का मत था कि आर्थिक एवं सामाजिक समानता हेतु शांतिपूर्वक क्रांति की जानी चाहिए और यदि इससे बदलाव ना हो तो सशक्त क्रांति की जानी चाहिए। वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना मार्क्स का प्रमुख उद्देश्य था। 1867 में मार्क्स का प्रथम विश्वविद्यालय ग्रंथ दास कैपिटल प्रकाशित हुआ, जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व में उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। द पावर ऑफ फिलॉसफी भी उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। आई होप आप कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत समय लगता है एक वीडियो को क्रिएट करने में, 10 से 12 घंटे। आपको सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।